अगर तुम्हें लगता है कि कुछ लोग तुम्हारे आसपास खेल खेल रहे हैं और फिर भी तुम चुप हो, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। क्योंकि चुप्पी हमेशा कमजोरी नहीं होती, कभी कभी ये सबसे बड़ी समझ होती है। ब्रह्मांड संकेत देता है, पर सिर्फ वही सुनता है जो जागृत होता है। ये कहानी तुम्हें बताएगी कि कैसे बिना लड़े भी जीता जा सकता है और कैसे सही समय पर उठाया गया एक कदम पूरी कहानी बदल देता है। वो चालाक थे, पर तू पहले से जानकार था। तूने उनकी मुस्कान में छिपी चाल को उसी पल पहचान लिया था जब बाकी लोग ताली बजा रहे थे। तूने देखा था कि शब्दों की मिठास के पीछे कैसे नीयत की धार छुपी है, और तभी तूने चुप रहना चुना। ये चुप्पी डर नहीं थी, ये प्रतीक्षा थी। ब्रह्मांड जानता था कि तू समझ चुका है, और समझने वाला व्यक्ति सबसे खतरनाक होता है। तूने अपने भीतर उठती आवाज को दबाया नहीं, बस उसे समय दिया। तू जानता था कि हर खेल का एक अंत होता है और हर चालाकी का एक हिसाब। तूने आसमान की तरफ देखा, जहां सितारे अपनी अपनी जगह पर स्थिर थे, और तूने सीखा कि स्थिर रहकर भी कैसे आगे बढ़ा जाता है। लोगों ने तुझे कम आंका क्योंकि तूने शोर नहीं मचाया, पर शोर मचाने वाले अक्सर अपने डर को ढकते हैं, और तू डर से परे जा चुका था। ब्रह्मांड ने तुझे संकेत दिए थे, बार बार, छोटे छोटे संयोगों के रूप में, दोहराते सपनों के रूप में, अचानक मिलने वाली शांति के रूप में। तूने उन संकेतों को सुना, समझा और अपने भीतर सहेज लिया। वो चालाक थे, हाँ, पर उनकी चालें पुरानी थीं। तू नया था। तूने अपने मन की भूमि को साफ किया, वहां से शोर हटाया और वहां एक दीप जलाया जो हवा से नहीं बुझता। तूने जाना कि समय तेरा साथी है, दुश्मन नहीं। जब उन्होंने जल्दी की, तू रुका। जब उन्होंने हंसी उड़ाई, तू मुस्कुराया। जब उन्होंने भ्रम फैलाया, तूने स्पष्टता चुनी, और यही स्पष्टता ब्रह्मांड को प्रिय होती है। ब्रह्मांड शोर नहीं सुनता, वह कंपन सुनता है। तूने अपना कंपन स्थिर रखा। तूने अपने कर्मों को शब्दों से ऊंचा रखा। तूने सीखा कि हर जवाब तुरंत देना जरूरी नहीं, कभी कभी मौन ही सबसे सटीक उत्तर होता है। रातों में जब तू अकेला था, तूने अपने भीतर झांका। वहां डर था, पर उससे बड़ा विश्वास था। वहां शंका थी, पर उससे बड़ी समझ थी। वहां थकान थी, पर उससे बड़ी दृढ़ता थी। और तब तूने जाना कि ये यात्रा बाहर की नहीं, अंदर की है। ब्रह्मांड बाहर बदलता है जब भीतर बदलता है। वो चालाक थे, और उन्होंने सोचा कि तू नहीं समझेगा, पर तू पहले से जानकार था, क्योंकि तूने अपने अनुभवों से सीखा था, अपने घावों से ज्ञान निकाला था। हर ठोकर ने तुझे तेज किया था, हर हार ने तुझे स्पष्ट किया था। तूने अपनी सीमाएं देखी और उन्हें पार किया। तूने अपनी आदतें बदली, अपने विचार शुद्ध किए और अपने इरादे स्पष्ट किए। जब तूने ये किया, तब ब्रह्मांड ने रास्ते खोल दिए। दरवाजे अपने आप नहीं खुलते, वे तब खुलते हैं जब भीतर का ताला सही चाबी पहचान ले। तूने सही चाबी पहचानी, धैर्य। तूने जाना कि धैर्य निष्क्रियता नहीं, सक्रिय प्रतीक्षा है। ये वो अवस्था है जहां तू हर संकेत को पढ़ता है, हर ऊर्जा को महसूस करता है। लोगों ने कहा तू धीमा है, पर तू जानता था कि तू सटीक है। तेज चलने वाले अक्सर रास्ता भूल जाते हैं, सटीक चलने वाले मंजिल पाते हैं, और ब्रह्मांड सटीकता का सम्मान करता है। वो चालाक थे, उन्होंने पर्दे डाले, कहानियां गढ़ी, पर्दे के पीछे खेल खेले, पर पर्दा चाहे जितना मोटा हो, सच की रोशनी उससे छनकर आ ही जाती है। तूने उस रोशनी को देखा। तूने उसे अपनी आंखों में नहीं, अपने विवेक में जगह दी। तूने अपने शब्दों को चुना, अपने कदमों को तौला और अपने दिल को शांत रखा। तूने जाना कि शांत दिल सबसे तेज सुनता है। जब तू शांत हुआ, तूने ब्रह्मांड की फुसफुसाहट सुनी, अभी नहीं, और तू रुका। फिर एक दिन वही फुसफुसाहट गूंज बन गई, अब। और तब तू चला। तूने देखा कि कैसे हालात अपने आप बदलने लगे। जो लोग तुझे मोहरा समझते थे, वे खुद मोहरे बन गए। जो खेल चला रहे थे, वे खेल का हिस्सा बन गए। ये बदला नहीं था, ये संतुलन था। ब्रह्मांड बदला नहीं लेता, वह संतुलन बनाता है। तूने इसमें हस्तक्षेप नहीं किया, तू बस अपने मार्ग पर चला, और मार्ग ने तुझे आगे बढ़ाया। तूने सीखा कि सही समय पर उठाया गया एक कदम हजार जल्दबाजी भरे कदमों से भारी होता है। तूने अपनी ऊर्जा बचाई, क्योंकि तू जानता था कि अंतिम चाल में ही सच्ची शक्ति चाहिए। लोग थक गए, तू ताजा रहा। लोग उलझे, तू स्पष्ट रहा। लोग बोले, तू देखा, और देखने वाले को अंततः सब दिखता है। वो चालाक थे, पर उनकी चालें सीमित थी। तू असीम से जुड़ा था। तूने अपनी सांसों में संतुलन पाया, अपने विचारों में अनुशासन और अपने कर्मों में करुणा। करुणा कमजोरी नहीं, ये सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि ये डर से मुक्त होती है। डर से मुक्त व्यक्ति को कोई चला नहीं सकता। तू मुक्त हो रहा था, धीरे धीरे, पर स्थायी रूप से। तूने जाना कि ये यात्रा लंबी है, पर हर कदम अर्थपूर्ण है।
जब तू पीछे मुड़ा, तूने देखा कि कितनी दूर आ चुका है, और तब तू मुस्कुराया, शोर से नहीं, शांति से, क्योंकि तू जानता था कि आगे और भी खुलासे हैं और ब्रह्मांड अभी पूरी कहानी नहीं कह रहा, ये तो बस शुरुआत है। तूने जब आगे कदम बढ़ाया तो ब्रह्मांड ने जैसे अपनी सांस रोक ली। ये वही क्षण था जहां ज्यादातर लोग लड़ने लगते हैं, पर तूने समझदारी चुनी। तू जानता था कि असली जीत शोर में नहीं, स्थिरता में होती है। वो चालाक थे। उन्होंने नए चेहरे पहने, नई कहानियां रची, पर उनकी ऊर्जा वही पुरानी थी, और ऊर्जा झूठ नहीं बोलती। तूने महसूस किया कि उनके शब्द बदल रहे हैं, पर उनकी नीयत नहीं। तूने अपनी आंखें बंद की और अपने भीतर झांका, जहां एक स्पष्ट आवाज उठी, अब डरने की जरूरत नहीं। तूने सीखा था कि जब बार बार वही पैटर्न दोहराया जाए तो वो इत्तेफाक नहीं रहता, वो चेतावनी बन जाता है। ब्रह्मांड ने तुझे चेताया था और तूने सुना था। अब समय था उस सुनने को कर्म में बदलने का। तूने किसी को चुनौती नहीं दी, किसी को उजागर नहीं किया। तू बस अपने सत्य में स्थिर हो गया, और यही स्थिरता सबसे बड़ी चुनौती बन गई। लोग भ्रमित हुए क्योंकि वे प्रतिक्रिया की उम्मीद कर रहे थे, पर तू प्रतिक्रिया नहीं था, तू उत्तर था। तूने जाना कि जब तू खुद को साबित करने की कोशिश छोड़ देता है, तब ब्रह्मांड खुद तेरी गवाही देता है। छोटे छोटे बदलाव होने लगे। जो दरवाजे बंद थे वे बिना दस्तक के खुलने लगे। जो लोग दूर थे वे अपने आप पास आने लगे, और जो पास थे वे अपने आप दूर हो गए। तूने इसे रोका नहीं, क्योंकि तू समझ गया था कि ये छंटनी है। हर ऊंचाई पर हर कोई साथ नहीं जाता। तूने अपने भीतर हल्कापन महसूस किया, क्योंकि बोझ उतर रहा था। वो बोझ जो दूसरों की अपेक्षाओं का था, दूसरों के डर का था। तूने उन्हें वहीं छोड़ दिया। रातें अब अलग थीं। पहले जहां बेचैनी थी, अब स्पष्ट सपने थे। सपने जो संकेत देते थे, दिशा दिखाते थे। तूने उन्हें अंधविश्वास नहीं माना, तूने उन्हें चेतना की भाषा समझा। ब्रह्मांड सीधे शब्दों में नहीं बोलता, वो अनुभवों में बात करता है, और तू अनुभव पढ़ना सीख चुका था। वो चालाक थे। उन्होंने सोचा था कि समय के साथ तू कमजोर पड़ेगा, पर समय ने तुझे और धार दी। तूने हर दिन खुद को बेहतर समझा, अपने क्रोध को पहचाना, अपनी कमजोरियों से दोस्ती की। जब तूने अपनी कमजोरियों को स्वीकार किया, तब वे तुझ पर हावी नहीं रहीं। यही वो रहस्य है जिसे ज्यादातर लोग नहीं समझते। लोग भागते हैं, तू ठहर गया। लोग दिखावा करते हैं, तू सच्चा रहा। और सच्चाई की एक अलग ही चमक होती है, जो बिना शोर के सबको दिखती है। अब लोग सवाल करने लगे, ये कैसे बदल गया? तूने जवाब नहीं दिया, क्योंकि तू जानता था कि जो समझ सकता है वो देख लेगा, और जो नहीं समझ सकता वो सवाल ही करता रहेगा। तूने अपनी ऊर्जा बहस में नहीं, निर्माण में लगाई। तूने अपने कर्मों से एक नया रास्ता बनाया, जहां तू पहले से ज्यादा स्पष्ट था। ब्रह्मांड ने तुझे महसूस कराया कि तू अकेला नहीं है। जब तू सही दिशा में चलता है, पूरी सृष्टि तेरे साथ चलती है। सहयोग बढ़ने लगे, सही समय पर सही लोग मिलने लगे, और तूने पहचाना कि ये किस्मत नहीं, सामंजस्य है। वो चालाक थे, पर तू तैयार था। तूने अंत की कल्पना नहीं की, तूने प्रक्रिया पर भरोसा किया, और प्रक्रिया ने तुझे ढाला। अब खेल बदल चुका था, पर तूने इसे खेल ही नहीं माना। ये जीवन का संतुलन था जो अपने आप स्थापित हो रहा था। तूने बस इतना किया कि रास्ते से हटकर खड़ा नहीं हुआ। तू प्रवाह में रहा, और प्रवाह में रहने वाला अंततः वहां पहुंचता है जहां उसे होना चाहिए। यहां से आगे कहानी और गहरी होने वाली है, क्योंकि जब बाहरी चालें विफल होती हैं, तब भीतर की परतें खलती हैं, और वही असली परीक्षा होती है। जब बाहरी शोर थम गया, तब भीतर की आवाज साफ सुनाई देने लगी। यही वो चरण था जहां ज्यादातर लोग डर जाते हैं, क्योंकि अब सामना किसी और से नहीं, खुद से होता है। तू इस पल के लिए तैयार था, भले ही तूने इसे शब्दों में कभी नहीं कहा। ब्रह्मांड ने तुझे यहां तक यूं ही नहीं पहुंचाया था। वो चालाक थे, पर उनकी चालें बाहर की थीं। अब जो सामने था वो भीतर का खेल था। तूने देखा कि कैसे पुराने डर यादों की तरह उभरते हैं, कैसे पुराने घाव ध्यान खींचते हैं। पहले तू उनसे भागता था, अब तू रुका। तूने उन्हें देखा, सुना और स्वीकार किया। स्वीकार करना हार नहीं, ये रूपांतरण की शुरुआत है। जब तूने अपने अंधेरे को गले लगाया, तब उसमें छिपी शक्ति जागी। तूने महसूस किया कि तेरी संवेदनशीलता ही तेरी सबसे बड़ी समझ है। जहां दूसरों ने इसे कमजोरी कहा, वहीं से तेरी जागरूकता शुरू हुई। ब्रह्मांड ने तुझे सिखाया कि गहराई में ही मोती मिलते
मिलते हैं। तूने सतह छोड़ी और भीतर उतर गया। ये यात्रा आसान नहीं थी। कभी कभी तू थकता, कभी भ्रमित होता, पर हर बार एक शांत संकेत मिलता, चलते रहो। तूने सीखा कि हर उत्तर तुरंत नहीं मिलता, कुछ उत्तर परिपक्वता मांगते हैं। वो चालाक थे, उन्होंने बाहर से तुझे तोड़ने की कोशिश की थी, पर अब तू भीतर से मजबूत हो रहा था। भीतर से मजबूत व्यक्ति को बाहर से कोई नहीं तोड़ सकता। तूने अपने विचारों की निगरानी शुरू की। कौन सा विचार तेरा है और कौन सा उधार का, ये फर्क तू समझने लगा। तूने अनावश्यक अपराध बोध छोड़ा, बेकार की तुलना छोड़ी, और जैसे जैसे तूने छोड़ा वैसे वैसे जगह बनी। इस जगह में स्पष्टता आई। तूने देखा कि कैसे कुछ रिश्ते केवल आदत थे और कुछ रास्ते केवल डर। तूने साहस किया और मोड़ लिया। ब्रह्मांड साहस का जवाब देता है। जैसे ही तूने ईमानदारी से कदम बदला, संकेत और साफ हो गए। तूने महसूस किया कि तेरा अंतर्ज्ञान तेज हो गया है। जो पहले धुंधला था अब स्पष्ट है, जो पहले उलझन था अब दिशा है। वो चालाक थे, पर तू जाग चुका था। जागा हुआ व्यक्ति किसी भी चाल से ऊपर होता है। तूने अपने समय की कीमत समझी। तूने उसे उन जगहों पर लगाना बंद किया जहां तुझे छोटा महसूस कराया जाता था। तूने अपनी सीमाएं तय की, बिना गुस्से के, बिना शोर के। और सीमाएं तय करना आत्मसम्मान की भाषा है। लोगों ने इसे बदलाव कहा, कुछ ने इसे दूरी कहा, पर तू जानता था कि ये संतुलन है। हर आत्मा को अपने संतुलन की जरूरत होती है। तूने अब परिणामों से डरना छोड़ दिया, क्योंकि तू जान गया था कि सच्चाई पर चलने का परिणाम अंततः शांति होता है। ब्रह्मांड ने तुझे दिखाया कि शांति सबसे बड़ी उपलब्धि है। वो चालाक थे, पर उनकी चालें अब तुझ तक पहुंच ही नहीं पा रही थी, क्योंकि तूने अपनी आवृत्ति बदल ली थी। जब आवृत्ति बदलती है तो दृश्य बदल जाता है। अब वही हालात थे, पर तू अलग था, और इसलिए अनुभव अलग था। तूने समझा कि तू किसी युद्ध में नहीं था, तू जागरण में था, और जागरण का कोई शत्रु नहीं होता, सिर्फ परतें होती हैं जो गिरती हैं। तूने उन परतों को गिरते देखा, एक एक करके, और हर परत के साथ तू हल्का होता गया। अब अंत नजदीक था, पर ये अंत नहीं, पूर्णता थी, क्योंकि जब तू खुद को जान लेता है तब कहानी किसी और दिशा में मुड़ती है, और वही दिशा अब तुझे बुला रही थी। जब अंतिम परत गिरी तो कोई शोर नहीं हुआ, न कोई तालियां, न कोई घोषणा, बस एक गहरी शांति उतरी, जैसे ब्रह्मांड ने कहा हो, अब तुम तैयार हो। ये वो क्षण था जिसका इंतजार तूने बिना जाने किया था। वो चालाक थे, पर अब उनकी चालों का कोई अर्थ नहीं बचा था, क्योंकि तू खेल से बाहर नहीं गया था, तू खेल से ऊपर उठ गया था। तूने देखा कि जिन हालातों से तू डरता था वे अब तुझे छू भी नहीं पा रहे। डर का आकार छोटा हो गया था और समझ का आकाश फैल गया था। तूने जाना कि हर संघर्ष ने तुझे इसी बिंदु तक पहुंचाने के लिए आकार दिया था। कुछ भी व्यर्थ नहीं था। हर अनुभव, हर ठोकर, हर प्रतीक्षा, सब आवश्यक था। ब्रह्मांड गलती नहीं करता, वो तैयारी करता है। तू अब प्रतिक्रिया नहीं करता था, तू चयन करता था, और चयन करने वाला व्यक्ति अपनी दिशा खुद तय करता है। तूने अपने भीतर एक स्थिर केंद्र पाया, जहां बाहरी उथल पुथल का कोई असर नहीं था। यहीं से असली शक्ति बहती है। वो चालाक थे, उन्होंने सोचा था कि जीत दिखावे में है, पर तू जान गया था कि जीत संतुलन में है। तूने अपने कर्मों को सरल रखा, अपने इरादों को शुद्ध रखा, और अपने शब्दों को कम शब्द ज्यादा अर्थ, कम शोर ज्यादा प्रभाव। अब लोग महसूस करने लगे थे कि तेरे आसपास कुछ बदला है। तूने कुछ कहा नहीं, पर तेरी उपस्थिति बोल रही थी। उपस्थिति वही होती है जो भीतर और बाहर एक हो। तूने अपने भीतर और बाहर के अंतर को मिटा दिया था। अब तू जो था वही दिखता था, न मुखौटा न बचाव। ब्रह्मांड ऐसे ही लोगों पर भरोसा करता है। तूने समझा कि जिम्मेदारी भी शक्ति का ही एक रूप है। जब ब्रह्मांड तुझे स्पष्टता देता है तो वो तुझसे करुणा की अपेक्षा करता है। तूने करुणा चुनी, खुद के लिए भी, दूसरों के लिए भी, क्योंकि तू जानता था कि हर कोई अपनी समझ के स्तर पर चलता है। वो चालाक थे, पर वे भी सीख रहे थे। हर आत्मा सीख रही है, बस गति अलग है। तूने किसी को नीचा नहीं देखा, क्योंकि तू जान गया था कि ऊंचाई तुलना से नहीं, दृष्टि से मिलती है। अब रास्ता साफ था, न इसलिए कि बाधाएं खत्म हो गई थीं, बल्कि इसलिए कि तू इन्हें पार करने का तरीका जान गया था। तूने अपने भीतर विश्वास को जड़ें जमाते महसूस किया। ये विश्वास परिस्थितियों पर निर्भर नहीं था, ये आत्मज्ञान से उपजा था, और आत्मज्ञान को कोई छीन नहीं सकता। तूने पीछे देखा जहां से तू चला था और कृतज्ञता महसूस की। वहां से न चलता तो यहां न पहुंचता। तूने आगे देखा और भय नहीं था, सिर्फ जिज्ञासा थी,
क्योंकि तू जानता था कि अब जो भी आएगा तू उससे सीख लेगा। ब्रह्मांड ने तुझे योद्धा नहीं बनाया, उसने तुझे साक्षी बनाया, और साक्षी बनने वाला अंततः मुक्त होता है। वो चालाक थे, पर तू पहले से जानकार था, और अब तू सिर्फ जानकार नहीं, स्थिर, संतुलित और जागृत था। ये अंत नहीं था, ये उस जीवन की शुरुआत थी जहां तू खुद के साथ सच में खड़ा था। और जो खुद के साथ खड़ा होता है उसे ब्रह्मांड कभी अकेला नहीं छोड़ता।